मित्रों, जय परशुराम। सभी मित्रगण को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान परशुराम की कथा भारतीय पुराणों में अत्यंत वीरता, धर्म और न्याय की मिसाल मानी जाती है। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, जिनका जन्म अधर्म और अत्याचार को समाप्त करने के लिए हुआ था। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ गया था। वे अपनी शक्ति के घमंड में धर्म की सीमाएं भूल चुके थे। उस समय महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राम रखा गया। आगे चलकर वही राम परशु अर्थात फरसा धारण करने के कारण परशुराम कहलाए। ठीक है। परशुराम बचपन से ही अत्यंत साहसी और तेजस्वी थे और बहुत ही पराक्रमी थे। बचपन से ही उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दिव्य फरसा प्रदान किया। वो फरसा उनके पास नहीं था, भगवान शिव ने दिया था। और अद्वितीय युद्ध कौशल का वरदान दिया। यही फरसा उनकी पहचान बन गई। ठीक है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किए थे, तब वो फरसा मिला था। उनके पिता महर्षि जमदग्नि अत्यंत तपस्वी और ज्ञानी थे। उनके आश्रम में कामधेनु नामक दिव्य गाय थी। ठीक है। सोचिए, उस युग में दिव्य गाय रहती थी जो किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकती थी। मतलब मन में इच्छा उठे और वह सत्य हो सकता था। एक दिन सहस्त्रार्जुन नामक शक्तिशाली राजा अपने सैनिक के साथ आश्रम में आया। उसने कामधेनु की शक्ति को देखा और लालच में आकर उसे छीनने का प्रयास किया। ठीक है। महर्षि ने इसका विरोध किया, मतलब जमदग्नि ऋषि ने इसका विरोध किया कि हम इस गाय को नहीं देंगे। विरोध किए थे। उसके बाद महर्षि ने इसका विरोध किया, लेकिन राजा ने बलपूर्वक कामधेनु को ले जाने की कोशिश की, जबरदस्ती किए। फिर उसके बाद जब यह समाचार भगवान परशुराम को मिला, अब यहीं से स्टार्ट होगी, तो उनका क्रोध प्रचंड हो चुका। अब यहीं से उनका क्रोधित स्वरूप दिखना शुरू होगा। उन्होंने अपने फरसे के बल पर सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का संहार कर दिया और कामधेनु को वापस ले आए। लेकिन यह घटना यहीं समाप्त नहीं हुई। बदले की भावना से सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने एक दिन आश्रम पर हमला किया। मतलब जहाँ जमदग्नि ऋषि रहते थे, वहाँ पर राजा सहस्त्रार्जुन के पुत्रों व सैनिकों द्वारा हमला किया गया। ठीक है। और महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी गई। मतलब परशुराम के पिताजी जो महर्षि जमदग्नि थे, उनकी हत्या कर दी गई। जब परशुराम ने अपने पिता का निर्जीव शरीर देखा तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उन्होंने अपनी माता के आंसू देखे और उसी क्षण प्रतिज्ञा लिए वे पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करेंगे।
उन्होंने कहा कि जब तक अधर्मी राजाओं का अंत नहीं होगा वे चैन से नहीं बैठेंगे। इसके बाद परशुराम ने अपने फरसे के साथ युद्ध का अभियान शुरू किया। उन्होंने एक नहीं बल्कि 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय के अत्याचार से मुक्त किया। हर बार उन्होंने केवल उन लोगों को दंड दिया जो धर्म मार्ग से भटक चुके थे। और भगवान परशुराम का उद्देश्य बदला लेने का नहीं था, बल्कि न्याय और धर्म की स्थापना था। मतलब न्याय और धर्म का स्थापना करना था। परशुराम केवल योद्धा नहीं बल्कि महान गुरु भी थे। उन्होंने अनेक महान योद्धा और योद्धाओं को शिक्षा दी थी। मतलब ये सर्वगुण संपन्न थे, जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महापुरुष शामिल थे। वे ज्ञान, शौर्य और अनुशासन के प्रतीक थे। मतलब महाभारत के कुछ पात्र जो हैं वो इन्हीं से शस्त्र चलाना सीखे थे। समय के साथ उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने तपस्या का मार्ग अपना लिए। वे महेंद्र पर्वत पर जाकर ध्यान में लीन हो गए। कहा जाता है परशुराम आज भी अमर हैं और जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा वे पुनः प्रकट होकर धर्म की रक्षा करेंगे। ठीक है। जो कलयुग में चिरंजीवी हैं 6-7 लोग, उसमें एक भगवान परशुराम भी हैं। भगवान परशुराम की कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। ठीक है। यदि यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि धर्म मार्ग पर सदैव सत्य पथ पर चलिए। फिर वही बात कि भगवान परशुराम की कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। हथियार क्रोध यदि नियंत्रण में हो तो वह भी अन्याय के विरुद्ध एक हथियार बन जाता है। लेकिन अंततः शांति और तप ही जीवन का सच्चा और सत्य मार्ग है। इस प्रकार भगवान परशुराम का जीवन केवल युद्ध और प्रतिशोध की कहानी नहीं बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और आत्मसंयम का संदेश भी देता है। वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए फॉलो जरूर करिएगा। आत्मसंयम का संदेश भी देता है। उनकी गाथा आज भी हमें अन्याय के खिलाफ होने वाले सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। ठीक है। तो सत्य के लिए सभी देवी देवताओं ने शस्त्र उठा लिए थे और भगवान श्री कृष्ण जी भी इस पर कहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा सत्यजोऽस्तु कर्मणि।